गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग मैथ की क्लास में देखते हैं माध्यक तथा बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, और यह जानेंगे हम लोग कि माध्य किसको कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं और बहुलक किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रश्न यहाँ पर लिख चुके हैं कि कुछ संख्या यहाँ पर दिया गया है। संख्या क्या क्या है कि 2 4 3 5 3 5 1 1 और 3 है। मतलब इस प्रकार की कुछ संख्या दी हुई रहती है, उसमें से हम लोग को ज्ञात करना है, मान निकालना है कि माध्य किसे कहते हैं या माध्य कितना होगा इस संख्या का, माध्यक कितना होगा तथा बहुलक कितना होगा। तो हम लोग अभी तक जानते नहीं, हम लोग को यह पता नहीं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न को जो है हल करने में तनिक समय हम लोग को नहीं लगेगा, देखते देखते हम लोग इसको हल कर सकते हैं, बशर्ते जानना पड़ेगा कि माध्य क्या है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को, इस अंक को सबसे पहले हम जो बढ़ते क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते क्रम में यदि लिख लेंगे तो हमारा बहुलक निकालने में, माध्य निकालने में और माध्यक निकालने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो इसको यदि हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा अंक क्या है यहाँ पर, एक एक डबल है वहां पर, तो एक हो गया, एक हो गया, और क्या है इसके बाद 2 हो गया, उसके बाद और क्या है 3 है, 3 हो गया। अब 3 जो है और भी है और 2 वो है, तो चलिए 3 3 लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद क्या है यहाँ पर मेरा 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 5 है। अब देखना है कि संख्या कई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या मेरा कितना है 9 है। तो आप इसको लिख के रख लीजिएगा या फिर ऐसे रख लीजिएगा, कुल संख्या मेरा हुआ कितना 9 हो गया, कुल संख्या कितना हो गया 9 हो गया। अब चलिए पहला निकालते हैं कि माध्य किसे कहते हैं, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब सभी संख्या का योग मतलब जोड़ना है, या सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो चलिए हम लोग सभी को जोड़ते हैं, 1 + 1 + 2 3 3 3 4 5 और 5 बटा बटा कितना कुल संख्या, कुल कितना संख्या है मेरा 9 है। अब इसको ध्यान से देखिए, और जोड़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, जोड़ अच्छा होना चाहिए तभी मेरा इसका उत्तर मिलेगा, नहीं तो उत्तर नहीं ला पाइएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 हो गया और 3 7 हो गया, 3 10 हो गया और 3 13 हो गया, 13 और 4 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 5 कितना हो गया मेरा 22, और 22 और 5 27। तो मेरा कुल योग हो गया 27 बटा 9। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 9 तिया कितना 27, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब माध्य मेरा निकला कितना 3 निकल गया। ठीक है, अब इसको चलिए देखते हैं माध्यक। माध्यक मतलब बीच वाला भाग कितना होगा। अब बीच वाला निकालने के लिए ध्यान दीजिए, माध्यक हो गया, माध्यक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये संख्या है, माध्यक जो है 9 को संख्या है, तो इधर 4 इधर 4, बीच वाला संख्या को क्या कहेंगे हम माध्यक कहेंगे। तो इसका माध्यक मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माध्य में भी वही आएगा और माध्यक में भी वही आएगा। अब बहुलक, बहुलक किसको कहते हैं ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार का संख्या में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उस संख्या में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही संख्या क्या कहलाती है बहुलक कहलाती है। तो इनमें से सबसे अधिक बार कौन आया है, हम लोग को क्या नजर आ रहा है कि 3 जो है कितना बार आया है 2 बार आया, 3 बार आया है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो है मेरा बहुलक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा।
आई होप हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का प्रश्न में यदि रहेगा माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। और यदि कहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा, किसी को दिक्कत है तो हमको लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि कहीं दिक्कत है, हम फिर से आप लोग को बताने का कोशिश जरूर करेंगे।